फरवरी 4th वर्ल्ड कैंसर डे है। ये पूरी दुनिया में वर्ल्ड कैंसर डे ऑब्जर्व किया जाता है। कैंसर की इंसिडेंस दुनिया में बढ़ रही है। आज की तारीख में 2/3 ऑफ कैंसर डेवलप्ड कंट्रीज में है, 1/3 हमारे देशों में होती है। बट WHO प्रिडिक्शंस में ये चेंज होगी, 2/3 ऑफ कैंसर डेवलपिंग कंट्रीज में होगी और अपने देश में 1.4 बिलियन पॉपुलेशन के साथ में इसकी संख्या बहुत ज्यादा होगी। हमारे देश में 5 कॉमन कैंसर्स, ब्रेस्ट, सर्विक्स जो गर्भा पिशवी की मुख का कैंसर लेडीज में है, माउथ का कैंसर, गालों का कैंसर, जबान की कैंसर और लंग की कैंसर। आधे कैंसर अपने देश में प्रिवेंटेबल है। 3 सबसे इंपॉर्टेंट कारण कैंसर के जो प्रिवेंटेबल है, एक हमारी आदतें, तंबाकू एंड अल्कोहल, दोनों किसी भी क्वांटिटी में अलाउड नहीं है, कैंसर होने की संभावना बढ़ती है। सेकेंड प्रिवेंटिव कॉज ऑफ कैंसर इज इंफेक्शंस, हेपेटाइटिस इंफेक्शन, HIV इंफेक्शन, HPV इंफेक्शन। इनमें HPV और हेपेटाइटिस के लिए वैक्सीन है। लिवर कैंसर, सर्वाइकल कैंसर्स होने की संभावना कम होती है। बट इम्पॉर्टेंट इंफेक्शन से कैंसर ना होने के लिए यू शुड कीप योर बॉडी क्लीन। थर्ड इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ प्रिवेंटेबल कैंसर इज फॉल्टी डाइट। जो लोग ओबीस मतलब 10% उनकी वेट अपने हाइट और एज के लिए ज्यादा है, उसको हम लोग अपनी भाषा में ओबीस बोलते हैं। ओबेसिटी प्रीडिस्पोजेस टू 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स, ज्यादातर लेडीज में। जिन लेडीज की वेट ओवरवेट होती है, ब्रेस्ट कैंसर, यूट्राइन कैंसर होने की संभावना बढ़ती है। जो हमारी मैसेज आज आप सब लोगों को है कि प्लीज लीड अ हेल्दी लाइफस्टाइल। आदतें कम करो, 0 टोबैको, अल्कोहल। कीप योर बॉडी क्लीन, स्वच्छ रहो। वैक्सीनेशन जहां अवेलेबल है आप लीजिए। एंड लास्ट, आप अपनी वेट को चेक में रखो, 50% कैंसर नहीं हो। हमारे देश में लोग सुपारी लेते हैं। इट इज नॉट ओनली टबैको, सुपारी भी हानिकारक है। WHO की IR विभाग जो कैंसर की रिसर्च करते हैं, सुपारी ग्रेड 1 कार्सिनोजन है। कार्सिनोजन मतलब कॉजिंग ऑफ टबैको। सो बहुत लोगों, स्कूल के बच्चे, यंग लोग, वो बोलते हैं कि वी ओनली टेक सुपारी, तंबाकू नहीं लेते, बट सुपारी भी कैंसर कर सकती है। अपोलो हॉस्पिटल ने आज के दिन में एक स्पेशल कैंपेन किया है जिसमें आप लोगों की सहयोग चाहिए। हम अवेयरनेस रेज करना चाहते हैं कि कैंसर शुड बी मेड अ नोटिफाइबल डिजीज। विदेश में बहुत स्टेट्स में कैंसर, बहुत कंट्रीज में कैंसर इज नोटिफाइबल, मतलब कि जब कैंसर की डायग्नोसिस होती है, हेल्थ अथॉरिटी को रिपोर्ट होती है। अपने देश में इंफेक्टिव डिजीजेस मेनी आर नोटिफाइबल बट नॉट कैंसर। हमारी आप लोगों से अदर बॉडीज, जैसे आज हमारे IMA प्रेसिडेंट थे हमारे साथ में, वी वांट टू मेक अ प्ली टू गवर्नमेंट कि ये नोटिफाइबल हो। नोटिफाइबल में क्या इंपॉर्टेंस है, हमको कैंसर की एग्जैक्ट इंसिडेंस मालूम होगी, कैंसर के कारण मालूम होंगे, कई जगहों में इंसिडेंस हाई क्यों है, फिर हम अपनी प्रिवेंटिव, अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज
इस इंफॉर्मेशन के साथ टारगेट कर सकते हैं। आज की तारीख में हमारे देश में पॉपुलेशन बेस्ड कैंसर रजिस्ट्रीज हैं, but only 10% of our population is covered by these registries. If cancer is made notifiable, इसको notifiable किया जाएगा, we will be able to get more accurate information. जो information आएगी वो more accurate होगी, और जैसे मैंने आपको बताया था, we will be able to target our interventional strategies to these cancers. Thank you. सर कैंसर का कोई वैक्सीन आने की कुछ संभावना है? मोटे मोटे सब कैंसर के लिए वैक्सीन नहीं आएगी। कैंसर की वैक्सीन्स में बहुत रिसर्च हो रही है। कैंसर की वैक्सीन्स दो किस्म की होती है। एक कैंसर वैक्सीन जो प्रिवेंटिव करता है, एचपीवी क्लासिकल एग्जाम्पल है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो गर्भापिशवी के मुख का सर्वाइकल कैंसर होता है, वह वायरस से होता है। It is among people who don't keep their body clean, multiple sexual partners, not washing themselves, ये HPV वैक्सीन सर्विक्स में बढ़ती जाती है, कैंसर हो जाता है। अब HPV वैक्सीन आई, आप 3 डोज दोगे, प्रिवेंशन ऑफ कैंसर, बट इट शुड बी गिवन टू गर्ल्स इन एडोलेसेंट बिफोर सेक्सुअल एक्टिविटी, HPV होने से पहले। हेपेटाइटिस जो लिवर कैंसर करती है, हेपेटाइटिस बी, उसकी भी वैक्सीन। दीज आर प्रिवेंटिव वैक्सीन। वैक्सीन्स की रिसर्च की जा रही है फॉर ट्रीटमेंट, वो अभी इन्फेंसी स्टेज में है। हालांकि इसकी रिसर्च एक तो डेकेड से चल रही है। आज की तारीख में टू डू कैंसर वैक्सीन इज नॉट स्टैंडर्ड ऑफ केयर, बट रिसर्च आ रही है और धीरे धीरे फोरफ्रंट में ये सब रिसर्च आएगी। सर देखा जाए तो जो नशा करते नहीं है, बाल छोटे बच्चे हैं, उसको भी कैंसर, उसकी क्या है? विदाउट नशा भी नहीं करते और बाल बच्चे छोटे बच्चे, तो जैसे हमने आपको बताया था, अबाउट हाफ द कैंसर्स आदतों से है, नशा से है, ओबेसिटी, इन्फेक्शन। 10 to 15% ऑफ कैंसर्स बच्चों में होती है, और ये कैंसर्स कभी फैमिलीज में रन होती है। जैसे एक रेटिनोब्लास्टोमा है जो आंख के पर्दे के पीछे रेटिना की ट्यूमर है, वो फैमिलीज में जाती है। बट सम कैंसर्स का कोई कारण नहीं है। अब जब हम स्टडी करते हैं, कुछ कैंसर्स में कुछ जेनेटिक ऑल्ट्रेशन होती है। अब बच्चे की वो पैदाइशी से वो रॉन्ग जीन होगी, उसकी वजह से होती है वो कैंसर्स। कई कैंसर्स फैमिली में रन होती है, उसकी वजह से बच्चों में होती है, तो उसके कारण अलग है, वो आदत से नहीं, उसके अलग कॉजेज है कैंसर। सर देखा जाए तो कैंसर जब भी होता है आज, तो उसका पहचान क्या होता है, और अपोलो हॉस्पिटल के माध्यम से उनको ट्रीटमेंट की क्या कीमत रहेगी? आप कीमत ट्रीटमेंट की ट्रीटमेंट मतलब जो जब भी आपकी नया मरीज है, तो फिर मतलब उसको अपोलो में कैंसर को इलाज करना है, या उसको मालूम ही? देखो, ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है आंसर करने के लिए, बिकॉज अलग अलग कैंसर की इन्वेस्टिगेशंस, अलग अलग कैंसर की ट्रीटमेंट अलग है। तो एक फिगर देना बहुत मुश्किल है, बट हम टाटा हॉस्पिटल में थे, हमारे सब कैंसर विभाग के डॉक्टर, हर एक स्पेशलिटी की हम लोग यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, साइड स्पेशलाइजेशन। जैसे मैं फुली ट्रेन्ड कैंसर सर्जन हूँ, बट मैं ओनली हेड एंड नेक करता हूँ। उसी तरह कोई ओनली ब्रेस्ट करता है, कोई और करता है, उसमें आउटकम्स बेटर है। बट हम आपको बोल सकते हैं जो हमारे चेयरमैन की मोटो है, टू गिव Indians, our countrymen, the best treatment at an affordable price. So we are giving treatment at an absolutely affordable price. और आप देखो, ये 5-6 साल से जब से मैं इस हॉस्पिटल में हूँ, टाटा हॉस्पिटल से जब से मैं छोड़ के यहाँ आया हूँ, आप देखेंगे तो हमारी कैंसर की ट्रीटमेंट की संख्या बढ़ गई है।
बहुत पेशेंट्स आते हैं और हम लोग ऑलवेज थोड़ी सी नेगोशिएशन वी कैन ऑफर द पेशेंट कि वो अपनी ट्रीटमेंट हमारे अंडर कंप्लीट कर सके। बहुत कम पेशेंट्स हैं बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल रीजंस जो छोड़ के जाते हैं। जितनी हमसे सपोर्ट मिल सकती है वी ऑलवेज ऑफर टू आवर पेशेंट्स। अलग पैकेजेस हैं, तो जो पेशेंट्स को हमको मदद करना है वी ट्राई टू ब्रिंग द पैकेज डाउन जितना हो सकता है। जितना हो सकता है जरूर हम लोग देते हैं, बट अलग अलग पैकेजेस होते हैं अलग अलग पेशेंट्स के। जैसे हमारे हॉस्पिटल में स्टैंडर्ड रूम है, ट्विन शेयरिंग रूम है, प्राइवेट रूम है, डिलक्स रूम है, स्वीट रूम है, हर एक में अलग अलग पैकेजेस होते हैं। बट जितना हमसे हो सकता है विद इन परमिसेबल लिमिट्स हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है बहुत सपोर्टिव है। मैं आपको बहुत सिंपल बताऊंगा। एक छोटा बच्चा था 3 महीने का वाडिया हॉस्पिटल, बहुत उनके पास एक जीन डिफेक्ट था थायराइड में, पैराथायराइड ग्लैंड में, उनकी ऑपरेशन होनी थी। जब मैं टाटा में था मैंने 3-4 ऑपरेशन इसी, बहुत रेयर कंडीशन है, तो वहां से उन्होंने हमको फोन किया कि आप यहाँ ऑपरेशन करोगे कि नहीं। बच्चा एकदम पुअर था। हमने फोन उठाया, हमने अपने कॉर्पोरेट हेड ऑफिस में वाइस चेयरमैन मिस प्रीता रेड्डी से बात की। हमने बोला कैन आई प्लीज ऑपरेट दिस पेशेंट। उन्होंने बोला प्लीज ब्रिंग द पेशेंट, ऑपरेट, ये रेयर कंडीशन है, आप जरूर कीजिए। बच्चे को एक पैसा नहीं लगा। 2 दिन में हमने वापस आईसीयू वाडिया हॉस्पिटल में पहुंचा दिया। तो फॉर इंडिविजुअल केसेस वी डेफिनेटली गिव सपोर्ट, जरूर सपोर्ट।